We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान उच्च आयोग में भारत के खिलाफ राजनयिक ISI वाली साजिश और वो भी डिप्लोमेट के कवर के साथ की शुरुआत लगभग 50 साल पहले ही हो गई थी। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए, बांग्लादेश नया देश बनाया गया। 1974 में भारत परमाणु संपन्न देश बन गया क्योंकि स्माइलिंग मुद्दा पोखरण 1 में हो चुका था। 1975 तक पाकिस्तान को इस बात का आभास हो गया कि भारत से सीधी जंग में वो लड़ नहीं सकता, जीत नहीं सकता। तभी आतंकवाद की शुरुआत हुई और ये कहा गया कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, जिसके लिए भारत में मौजूद पाकिस्तान उच्चायोग को राजनयिक शरण के साथ एक एपिसेंटर बनाया गया जिसमें ISI राजनयिक यानी डिप्लोमेट के तौर पर काम करने लगी। यही वजह थी कि भारत ने हमेशा उन यात्रियों का ट्रैक रखना शुरू किया जो भारत से पाकिस्तान जाते हैं या पाकिस्तान से भारत आते हैं। हालांकि किसी तीसरे देश का अगर कोई व्यक्ति, और वो भी अमेरिकन या यूरोपियन व्यक्ति, जब पाकिस्तान और भारत जाता था तो उसका ट्रैक रखा नहीं जाता था। और यही वजह है कि डेविड कॉडमैन हेडली और तहव्वुर राणा का ट्रैक नहीं रखा गया, जबकि वो भारत भी गए और पाकिस्तान भी गया, लेकिन उसके पास जो नागरिकता थी वो अमेरिका की थी। और इसका खामियाजा 26/11 यानी 2008 के मुंबई हमलों में भुगतना पड़ा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान के पासपोर्ट ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के वीज़ा मिलने की प्रक्रिया और यात्रियों का पूरा ट्रैक कहीं ना कहीं दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान उच्चायोग से तय होता है। और पाकिस्तान उच्चायोग यानी ISI की साजिश हमेशा से दिल्ली यानी भारत की राजधानी में रहते हुए भारत के खिलाफ नजर आती है। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से पहले ही भारत ने कई कदम उठाए थे, जिसमें भारतीय राजनयिकों की संख्या पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायोग इस्लामाबाद में कम करने से लेकर भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान उच्चायोग में पाकिस्तान के राजनयिकों की संख्या कम करना सिंधु जल संधि को स्थगित करने के साथ साथ शुरू किया गया था। इसके पीछे की वजह यह है कि भारत के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो और भारत के बाहर रॉ यानी रिसर्च एनालिसिस विंग के पास ये तमाम सबूत है, जिसके हिसाब से अगर पाकिस्तान के राजनयिकों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी यानी 50-55 से ज़्यादा होगी तो हर एक राजनयिक के मूवमेंट को, कॉल को, कौन उससे मिलने आता है, कहाँ वो मिलने जाता है, कैसे वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का इस्तेमाल करता है, ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान के राजनयिकों की संख्या दिल्ली जहां मैं मौजूद हूं पाकिस्तान उच्चायोग में कम कर दी गई, ताकि कम हो जाए उनका इन्फ्लुएंस, कम हो जाए सोशल मीडिया से लेकर के अलगाववादी तत्वों का उनसे मुलाकात करना, ताकि उन पे ट्रैक करना, ट्रैक के साथ साथ उनसे आसपास के लोगों को भी पूरी तरह से क्रैकडाउन करना इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए मुफीद रह सके, आसान रह सके। दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान उच्चायोग दरअसल एक एपिसेंटर है जो भारत की राजधानी में रहकर के भारत के खिलाफ काम करता है। और ये एपिसेंटर सिर्फ एक उच्चायोग तक सीमित नहीं है, बल्कि तुर्किया से लेकर के चीन तक और मौजूदा समय में तो बांग्लादेश भी एक्टिव हो गया है। और इन उच्चायोग के डिप्लोमेट जो बेसिकली डिप्लोमेट नहीं बल्कि अपनी अपनी खुफिया एजेंसियों के लिए कई बार काम कर रहे थे और कई बार डिप्लोमेट के साथ साथ डिफेंस अटैचे भी होते हैं, वो दिल्ली के अंदर आपस में मिलते हैं। दिल्ली यानी भारत के एपिसेंटर में, पॉलिटिकल सिस्टम के एपिसेंटर में रहते हुए भारत के खिलाफ साजिश करते हैं। और इसीलिए ना सिर्फ पाकिस्तान उच्चायोग बल्कि जितने भी शत्रु देश है, जितनी भी एनिमी या हॉस्टाइल कंट्री है, वहां पर ट्रैक करना बहुत जरूरी है, चाहे वो तुर्की हो, चाहे चीन हो, या पाकिस्तान हो, या फिर अजरबैजान ही क्यों ना हो। पाकिस्तान हाई कमीशन जो मेरे पीछे ही मौजूद है, दरअसल वो जगह है जहां पर मजहब का इस्तेमाल किया जाता है भारत विरोधी साजिश को रचने के लिए, अलगाववाद को पालने के लिए। यही वजह है कि रोजा और रमजान के नाम पर ना सिर्फ मौजूदा समय में बल्कि मनमोहन सरकार, वाजपेयी सरकार, संयुक्त मोर्चा की सरकार और उससे पहले की सरकारों में भी जो इफ्तार पार्टी दी जाती थी, उसमें कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को, हुर्रियत के उस सेक्शन के अलगाववादी नेताओं को बुलाया जाता था जो पाकिस्तान परस्त थे, जो कश्मीर को काटने की साजिश में
में पाकिस्तान के साथ सहयोगी नजर आते थे। इफ्तार पार्टी मेरे ठीक पीछे पाकिस्तान उच्चायोग में होती थी और वहां इफ्तार के नाम पर भारत के खिलाफ साजिश रची जाती थी। यही वजह है कि जब मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने यह भी तय कर दिया कि भारत में रहते हुए भारत के अलगाववादियों से इफ्तारी के नाम पर मुलाकात, बैठक नहीं करने दी जाएगी और भारत की राजधानी में नहीं संभव होगी भारत के खिलाफ ही साजिश को रचना। कैमरा सहयोगी विकास झा के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, पाकिस्तान उच्चायोग, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।